Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will study about the food and we are discussing about the class 6 science. Our topic is food. Food that is called in Hindi भोजन या आप बोल सकते हैं खाना. भोजन क्या है या फूड क्या होता है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. बिना इसके हम क्या कर सकते हैं, बिना इसके वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ. बिना इसके हम अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसका हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है. वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ विदाउट फूड. वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ विदाउट फूड. दैट मीन्स फूड क्या है, फूड हमारी लाइफ को चलाता है. वी सर्वाइव फ्रॉम फूड. आप सुबह शाम दिन दोपहर रात आप क्या करते हैं, आप खाना खाते हो, भोजन करते हो. दैट इज क्या है, वो सारा हमारा क्या है, फूड. फूड के अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या है कि फूड इज ए सब्सटेंस. ये क्या है, फूड इज ए सब्सटेंस which is generally used or which is very useful for our body that help in growth. क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है. हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है और उसके बाद जो है हमारी बॉडी को ये हेल्दी. नॉर्मली वी कैन से दैट फूड क्या है, फूड इज ए सब्सटेंस दैट इज healthy growth and for doing work we use food. हम क्या करते हैं, फूड हमारा क्या है. नॉर्मली in case of the definition if we discuss about it then we can say that it's a substance. ये क्या है, एक मटेरियल या आप बोल सकते हो कि फूड एक टाइप का एक फूड मटेरियल है जो हम खाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, वर्क करने की, किसी भी काम करने को एनर्जी मिलती है. हमारी बॉडी क्या होती है, स्ट्रांग एंड हेल्दी. हमारी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी होती है. तो नॉर्मली हम अगर फूड की डिफिनेशंस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि फूड इज अ सब्सटेंस. फूड इज अ सब्सटेंस which is eaten by us, which is eaten by us to do our work, growth and maintain our body. That's why we remain healthy. About the variety of the foods. वैरायटी ऑफ द फूड्स मतलब कि कितने टाइप के भोजन होते हैं, कितने टाइप का खाना हम लोग खाते हैं. लिक्विड, सॉलिड, जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कई सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ईट करते हैं अपने डेली लाइफ में. वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ. उसके बाद फिर कुछ होते हैं जिन्हें हम कुक करते हैं, कुक्ड या फ्राइड. तो ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द फूड. वैरायटी, कितने वैरायटी के फूड होते हैं. वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, सब्जियां, जितनी सारी आप सब्जियां जो भी खाते हो वो सब किस कैटेगरी में आती हैं, वो हमारी हो जाती हैं वैरायटी ऑफ फूड्स में. वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, दीज आर द वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स. ये सब क्या है, ये सारे हमारे फ्रूट्स हो जाएंगे. और फ्रूट्स क्या है, एक वैरायटी ऑफ फूड. फूड का क्या है, एक वैरायटी, एक प्रकार का भोजन है, एक प्रकार का फूड है. उसके बाद कुक्ड या फ्राइड, अगर हम इस केस में बात कर लेते हैं, या बॉइल्ड आप बोल सकते हो, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, राइस दैट मीन्स चावल. चावल क्या होता है, चावल आप कच्चे नहीं खाते हो. चावल को हम क्या करते हैं, पकाते हैं कुक, या फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि हम वाटर के साथ इसको हीट करते हैं. वाटर प्लस राइस हम दोनों कंबाइन करते हैं, उसके बाद इसको कुक करते हैं,
फिर क्या हो जाता है, हमारा चावल रेडी हो जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी क्या है, एक वैरायटी ऑफ फूड है जो कि हमें कुक्ड करके मिला है। हमने इस भोजन को, ये हमें पौधों से मिला, उसके बाद फिर क्या किया हमने, इसको फ्राई किया, इसको कुक किया, इसको बॉइल किया, सो मेनी टाइप्स ऑफ द मेथड्स व्हिच यू आर अप्लाइंग हियर, देन यू विल गेट योर फूड। दैट मीन्स दीज आर दी वैरायटी ऑफ द फूड। वैराइटी टाइप के फूड्स हम यूज करते हैं, किस किस टाइप का फूड हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ द फूड वी कैन ईट, दैट इज डिफाइंड वैरायटी ऑफ द फूड्स। नाउ वी विल सी हियर next topic is, our next point from this chapter is where does food come from। फूड हम खाते तो हैं, हमें फूड का पता है, डेफिनेशन पता चल गई क्या होता है, क्यों जरूरी है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए ना हम ये लाते कहाँ से हैं, कहाँ से मिलता है भोजन हमें जो हमारा फूड है ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स, एनिमल्स। तो जो हमारे भोजन को बनाते हैं, जहाँ से हम भोजन को लेते हैं, जहाँ से हमें भोजन मिलता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। उत्पादन करने वाला, इन केस ऑफ हिंदी यू विल अंडरस्टैंड दैट फूड आपका कहाँ से आया है, पेड़ पौधों से या फिर एनिमल्स से। मैक्सिमम नंबर ऑफ द फूड्स वी ऑब्टेन वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स मीन्स जो हमें फूड देता है, जहाँ से हमें फूड मिलता है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है प्रोड्यूसर। एनिमल्स के केस में कैसे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स से हमें फूड मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क हमें कई सारे, नाउ वी विल सी हियर मिल्क। मिल्क क्या है, ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आप अपने घर में सब जगह पे भी देख सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल से ही एग्स, एनिमल से आपको मीट, एनिमल से ही, दैट मीन्स कि कई फूड हमें हैं जो कि एनिमल्स से हम लेते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ द फूड्स जो हमें मिलता है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो हमारे प्लांट्स क्या हुए, प्रोड्यूसर्स। और इस फूड को, जिस आइटम को इसने प्रोड्यूस किया है, उसको जो खाता है, ईटन बाई, जो भी हम तुम जो भी ये खाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होता है कि जो ये पौधों ने या जहाँ से भी हमें फूड मिला, उस फूड को हमने खाया, तो हम क्या कहलाए, वो कंज्यूमर कहलाता। कंज्यूमर मीन्स कि उसको आपने कंज्यूम किया, अपनी बॉडी में कंज्यूम किया, वो क्या कहलाता हमारा कंज्यूमर। दैट मीन्स भोजन जो बनाने वाला है, जहाँ से भोजन मिलता है, वो हमारे कहलाते हैं प्रोड्यूसर। और जो उस भोजन को खाता है, जो उस भोजन को एक्सेप्ट करता है, जो उस भोजन को, वो हमारा क्या होता है, कंज्यूमर। वो हम कंज्यूमर बोलते हैं उसको। ये बात समझ में आई। वेयर डज फूड कम फ्रॉम, फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड हमें पौधों से मिलता है। वो क्या होते हैं पौधे हमारे, दीज आर प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, भोजन को उत्पादन करते हैं, और उस भोजन को जो भी जीव जंतु जो भी एक्सेप्ट करता है, जो भी उसको हम खाते हैं भोजन को, वो कॉल्ड कंज्यूमर्स। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि भोजन तो हमें मिल गया पौधों से, लेकिन कहाँ से आया, वो कहाँ से बनाते हैं। तो भोजन जो बनाते हैं वो एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वी विल डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को जो हिंदी है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या होता है, यही मेन एक्टिविटी है जिसके थ्रू क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बाद फिर उस भोजन को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, और उसके बाद जो उन्हें ईट करता है, जो उनसे फूड निकलता है, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर। वो जिसको हम, जो ईट करता है उसको, वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। नाउ हम देखते हैं कि भोजन तो मिल गया हमें, पौधों से मिलता है, लेकिन पौधों से कहाँ से, वो कहाँ से पाते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी है, कैसे मिलता है उनको, वो एक्टिविटी कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। दैट मीन्स इसका नेम से ही क्लियर है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट है, लाइट। लाइट क्या डिफाइन करती है हमारी, कि
हम अगर हम इस एक्टिविटी को समझेंगे, आप ये यहाँ पे देखो सिंपल सा डायग्राम है, ये हमारे क्या है, एक पौधा है, ये हमारे पौधे हो गए। उसके बाद फिर ये क्या है, सॉइल की लेयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, पौधों के रूट्स हैं, और फिर हम पौधों को क्या देते हैं, वाटर, और रूट्स को ये क्या करते हैं, वाटर कहाँ पे हम देते हैं पौधों को, रूट्स में। ये क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और उसके बाद ये सनलाइट आपकी डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है, पौधों के ऊपर, जो धूप निकलती है वो हमारे पौधों के ऊपर पड़ती है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट है, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर यू कैन से। एंड यहाँ से हमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो पौधे हैं ये क्या लेते हैं, CO2, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ये गैस रिलीज होती है वो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइफ गैस। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इस केस में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे सनलाइट, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा पानी लेकर, दैट मीन्स वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, उनके रूट्स में, एंड रूट्स से वो क्या करते हैं, वाटर को, उसके बाद इन्वायरमेंट से, अपने वायुमंडल से, चारों ओर अपनी सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे सनलाइट में, इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट्स, और ये क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करके अपना फूड बनाते हैं। ये क्या प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स सिंपल वी कैन अंडरस्टैंड, in presence of the sunlight, green plants take CO2 from the environment and water from the roots, and then they combine with each other and they form to their food, that is known as photosynthesis। सिंपल सा फंडा है इसका कि आपको इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए, सनलाइट, CO2, वाटर, सॉइल, एंड उसके बाद फिर ये क्या करता है, आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस जिसे हम अपने सांस के रूप में अंदर की साइड खींचते हैं, और CO2 को हम बाहर करते हैं, तो जो CO2 बाहर होती है उसको पेड़ पौधे एक्सेप्ट करके और फिर अपने भोजन बनाते हैं। ये प्रक्रिया पूरी प्रोसेस क्या कराता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। विल चेक हियर, दैट मीन्स टाइप ऑफ द कंज्यूमर्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्या डिफाइन करता है, दैट मीन्स कि जो ये हम पौधों से भोजन हमें मिलता है, पेड़ पौधों से हमें भोजन मिला, उसके बाद फिर भोजन में भी कई टाइप के भोजन होते हैं, हमने पढ़ लिया, वैरायटी ऑफ द फूड्स कई होती हैं। और उसके बाद उसी के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उन्हें भी कैटेगराइज किया गया है। वो क्या कहलाता है कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। अगर हम उसमें देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द एज पर बेसिस ऑफ दियर फीडिंग हैबिट, खाने की आदत के अनुसार उन्हें जिस पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो तीन है, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस, एक ओमनीवोरस। हर्बीवोरस अगर आप हिंदी में बात करोगे तो एक कहलाता है शाकाहारी, कार्निवोरस डिफाइन करता है मांसाहारी, और ओमनीवोरस डिफाइन करता है कि ऐसे जीव जंतु जो दोनों खाते हों, दैट मीन्स कि हर्ब्स भी और कॉर्न वाली कैटेगरी के, कार्निवोरस हर्बीवोरस दोनों की जिसमें क्वालिटी हो, वो हमारे क्या होते हैं, ओमनीवोरस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम हर्बीवोरस की बात करेंगे। हर्बीवोरस मीन्स सच टाइप ऑफ द एनिमल्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या डिफाइन करता है, हर्बीवोरस डिफाइन करता है कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स हु ईट्स ओनली हर्ब्स और ग्रीन प्लांट्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स क्या है कि जो हमारे नेचर में हरे पेड़ पौधे या हरे घास, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उनको जो भी एनिमल्स जो ईट करते हैं, जो फीड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हर्बीवोरस हो गए। उनका सिंपल से एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि हम देख सकते हैं गोट। गोट क्या है, गोट हमारा ये गोट, काउ, बफेलो, ये सब क्या है, दीज आर हर्बीवोर्स। ये हरे पौधों को खाने वाले जंतु हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, हर्बीवोरस। ये इसके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। तो सच टाइप ऑफ एनिमल्स, सिंपल सा डिफिनीशन यू कैन राइट डाउन, सच टाइप ऑफ द एनिमल्स
who eats only herbs or green plants that are called herbivores, and such examples are goat, cow, buffalo, etc. You can see in your surroundings so many types of the animals are available who eats only herbs and shrubs that are called herbivores. तो ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। मीन्स ये हरे पत्तियां, हरे पौधे, इन सब पे ही डिपेंड रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? हेर्बिवोर्स। अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स क्या होता है? कार्निवोर्स क्या होता है? सच टाइप ऑफ द एनिमल्स, सच टाइप ऑफ, उस प्रकार के जीव जंतु जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट या दूसरे जीव जंतु अदर एनिमल्स का क्या करते हैं? शिकार करते हैं और उन पर डिपेंड रहते हैं। जैसे आप सिंपल से तरीके कह सकते हो कि दे फीड मीट दैट आर कॉल्ड कार्निवोर्स। उस प्रकार के जीव जंतु जो मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, कार्निवोर्स कहलाते हैं। इसका सिंपल से एग्जांपल आप देख सकते हो, लायन। लायन आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं? ये आपका शिकार करता है, दूसरे जानवरों को खाता है। ये इसमें किस कैटेगरी में आता है? ये हमारा आता है मांसाहारी। और भी कई टाइप के जानवर हैं, यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स एज वेल। फिर लास्ट में हम आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होता है? इसे हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं। दैट मीन्स कि such type of animals which have quality, that means they can eat both herb and meat as well. Herbs plus meat means कि उस प्रकार के जंतु जो शाकाहारी भी हैं, दैट मीन्स शाकाहारी, ये जो साग, ये घास, ये सारी चीज़ें खाने वाले, हरे पेड़ पौधे, हरी सब्जियां, इसको भी खाते हैं, और मीट, मांस, ये सब चीज़ें भी खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स, मीन्स सर्वाहारी। इसका सिंपल एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग आज के टाइम पे ये आपका ग्रीन प्लांट्स पे भी डिपेंड है, और उसके बाद मीट, एग्स, ये सारी चीज़ें, दैट मीन्स कि एनिमल्स जो भी मिल रहे हैं, उनसे जो भी चीज़ें मिल रही वो भी फीड कर रहा है ह्यूमन, और उसके बाद फिर ये भी हर्बीवोर्स जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आदमी पालक भी खाता है, आप देखो कई प्रकार के हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें भी खाता है, और उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? मीट ये भी खाते हैं, फिश, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हुआ हमारा कि ये इस कैटेगरी में है और इस कैटेगरी में भी है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? ओमनीवोर्स। इसका एग्जांपल आप डॉग भी देख सकते हो। डॉग्स क्या होते हैं? ये हमारे घरों में पाए जाते हैं। कुछ होते हैं पालतू जिन्हें आदमी अपने घर में रखता है, कुछ होते हैं जो पालतू नहीं होते, बट ये क्या करते हैं? अगर हम इनको एज अ फूड दाल चावल भी देते हैं तो भी ये खाते हैं, उसके बाद इन्हें मीट मिलता है तो भी ये खाते हैं। तो इस टाइप में कैटेगरी आती है। तो सच टाइप ऑफ द एनिमल्स व्हिच ईट both, that means herb or shrubs and meat as well, and they are called omnivores. These are the three types of the consumers which are available at our universe, and they are feeding according to their habit. Herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores जो एनिमल, जो जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ हरे पत्तियों, हरे पौधों, हरे सब्जियों पर डिपेंड हैं, वही खाते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स में आता है मीट, मांस, मांसाहारी, और उसके बाद ओमनीवोर्स में जो दोनों कैटेगरी में शामिल हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओमनीवोर्स कहलाते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट पार्ट एज फूड। पौधों को तो हम, पौधों से हमें भोजन मिलता है, पौधों को हम खाते हैं, बट किस प्रकार के पौधों को कैसे खाया जाता है? ऐसे नहीं कि किसी पौधे को फाड़ के कहीं से भी खा लो, वो भी कैटेगराइज हुआ है, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। प्लांट्स पार्ट एज फूड की कौन कौन से ऐसे पौधे हैं या कौन कौन से ऐसे हमारे पास भोजन है जो हम पौधों के किस पार्ट से मिलता है हमें, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट रूट्स। रूट्स मीन्स क्या होती है? रूट्स मीन्स जड़ें होती है। जड़ क्या है? कि जो बेस ऑफ एनी प्लांट, जिसके ऊपर क्या होता है कि पौधे पूरा डिपेंड करते हैं, और उन्हीं रूट से ही वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से ही वो अपना पूरे पौधे को स्ट्रॉन्ग रहता है, और उसके बाद फिर अपना फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है और अपना भोजन बनाते हैं। ये तो हम क्या करते हैं? पहला हम अगर बात करते हैं प्लांट रूट्स, दैट मीन्स कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके हम जड़ें खाते हैं। नॉर्मली उसमें क्या आता है? सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हम रेडिस क्या डिफाइन करता है? हमारा मूली, रेडिस एंड कैरेट, बीट, टर्निप एटसेट्रा। मीन्स क्या हो जाएगा? हमारा चुकंदर, उसके बाद फिर सलजम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? हमें मिट्टी के अंदर। ये हम क्या होती हैं? ये पौधों की, ये पौधों के रूट्स कहलाते हैं।
तो इन पौधों के हम क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं, इन पौधों के हम रूट्स। दूसरा आता है प्लांट एज सीड्स, कि कौन कौन से या कैसे ऐसे कौन से पौधे हैं जो हम सीड्स, उनके सीड्स का यूज करते हैं। सीड्स डिपेंड करता है बीज, जो कि प्लांट का बेस होता है, उसी से ही एक नए प्लांट की ग्रोथ होती है, एक नए प्लांट ग्रो करता है। उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने घरों में देखेंगे, चना, और उसके बाद फिर क्या हो गया, कॉर्न, कॉर्न जिसे आप भुट्टा भी बोल सकते हो। तो ग्राम, ग्राम मीन्स चना। चना क्या करता है कि हम क्या करते हैं उसको, उसके जो ये सीड्स होते हैं उन्हीं को हम डायरेक्टली ईट करते हैं हम। आप इसको यूज़ कर सकते हैं सब्जी के रूप में, या फिर आप भिगो के। नेक्स्ट क्या है कि प्लांट लीव्स एज फूड का, उससे कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं। पत्तियां जो है आप किन किन पौधों की खा सकते हैं, उसमें सब सिंपल से एग्जांपल पालक, धनिया और भी कई टाइप के अपने ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन हर्ब्स हैं जो हम अपने खेतों में उगाते हैं, जो हमें बाजार से मिलती हैं। सब्जी ले आते हैं हम, ये सब खाते हैं। उसमें क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पालक के केस में, पालक आपका नॉर्मली आप देखोगे इस टाइप का, उसके ये पत्तियां हैं नॉर्मली और ये रूट्स होती हैं। हम क्या करते हैं, उनकी जो ये पत्तियां हैं, ये लीव्स का ये यूज करते हैं घर में खाने के लिए। ये हमारा डिफाइन करता है कि प्लांट लीव्स एज फूड की ऐसे कौन कौन से किस टाइप के पौधे हैं जिनकी हम पत्तियां यूज करते हैं। उसमें बेस्ट एग्जाम्पल आपका पालक है। लास्ट में अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके हम स्टेम भी यूज करते हैं। स्टेम डिफाइन करता है तना। तना क्या है, अब तने में अगर आप बात कर लेते हो, ये रूट्स है। अभी आपको हम दिखा देंगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा देंगे आपको अभी। तो हम अभी यहाँ पे बात करते हैं स्टेम एज फूड की, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम स्टेम भी यूज करते हैं। स्टेम डिफाइन करता है तना, इसे हिंदी में आप बोलते हो। वो उसमें क्या आता है आपका, पोटैटो, अनियन, जिंजर, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनका हम स्टेम यूज करते हैं। सो नॉर्मली अब लास्ट में हम एक चीज़ ये देखेंगे कि एक पौधे का आपका क्या क्या बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये आपका एक सिंपल सा नॉर्मल एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, इसको आप रफली देख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स हैं, ये है आपके लीव्स पौधों के। ये पार्ट जो होता है आपका, जिसपे ये लीव्स, ये ब्रांचेस निकली होती हैं, ये पार्ट हमारा कहलाता है स्टेम। और सबसे लास्ट का जो बेस है इनका, वो है रूट्स। ये है क्या है, सॉइल, मिट्टी, जिसके अंदर रूट्स क्या होती हैं, पूरी बिखरी होती हैं, एक्सट्रैक्टेड होती हैं। और आपके ये पौधों की पत्तियाँ, ये सारी ब्रांचेज, ये आप देखोगे ब्रांचेस क्या डिफाइन करती हैं। ब्रांचेस जो होती हैं कि शाखाएं, कि किस कौन सा पौधा कितना ज़्यादा लंबाई चौड़ाई या उनकी कितनी ज़्यादा ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें। और किस पौधे में कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, छायादार पेड़ है या लंबा पेड़ है या लंबाई के लिए है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये नॉर्मली एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपका एक प्लांट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब हम बाकी, ये आपका चैप्टर फिनिश है, इसमें नेक्स्ट हम वीडियो में आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा इसके बाद ही आपका सेकंड चैप्टर का। और जो भी इसकी एक्सरसाइज है, जो कुछ दिक्कत हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक्स।